अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल अनवर जलाल है। मैं एज एक्सप्रेस से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है मलेशिया ई वीज़ा। कुछ अर्से पहले इस्लामाबाद एम्बेसी ने डिसकंटिन्यू किया था मलेशिया का स्टिकर वीज़ा, जो कि एक अरसे से स्टिकर वीज़ा ही इशू कर रही थी इस्लामाबाद में, जो मलेशियन एम्बेसी है, और उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था पिछले कुछ 6 महीने पहले। मैंने आपको इसके हवाले से भी हमने वीडियो बनाई थी और उसके में भी आपको इन्फॉर्म किया था इसके हवाले से। अभी जो उन्होंने नई अपडेट यहाँ कराची के लिए, कराची के एप्लीकेंट्स के लिए, सिंध और बलूचिस्तान के एप्लीकेंट्स के लिए जो अपडेट है वो ये है कि मलेशियन कॉन्सुलेट ने भी स्टिकर वीज़ा डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब आपने कॉन्सुलेट से वीज़ा नहीं लगवाना, ना एम्बेसी से लगवाना है। अब इसका ई वीज़ा हो चुका है, तो आपने इसका ई वीज़ा अप्लाई करना है। ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ें दरकार हैं, जैसे कि जो नॉर्मली हम स्टिकर वीज़ा के लिए जो हमें जो रिक्वायर्ड होती है वही सारी चीज़ें इसमें दरकार होती हैं। सेम उसी तरीके से चाहिए होती हैं चीज़ें, लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंट होती है, वो ये है कि आपको सॉफ्ट कॉपी इसमें दरकार होती है। इसमें जो पिक्चर्स का जो मेन इशू आता है उसकी जो डायमेंशंस का, तो वो डायमेंशंस का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपने उसको जो है वो स्कैन करना पड़ेगा, उसी साइज़ में होनी चाहिए पिक्चर। फिर इसके अलावा आपका पासपोर्ट भी प्रॉपर स्कैन होना चाहिए और उसमें अपलोड होने के लिए वो उस काबिल उस क्वालिटी का होना चाहिए जिसमें वो एक्सेप्ट होता है उनकी वेबसाइट पे। उसके अलावा जो है वो आपको इस वीज़ास के लिए उसमें बैंक स्टेटमेंट भी वैसे चाहिए होती है, और वो जो दीगर डॉक्यूमेंट जो आपकी जॉब का इन्फॉर्मेशन लेटर है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपकी सैलरी स्लिप है, अगर आप सैलरी % है, और अगर टैक्स के डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप लगा सकते हैं ऑप्शनल में, लेकिन उसकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, कवरिंग लेटर कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, CNIC कॉपी कंपलसरी डॉक्यूमेंट है आपका। अच्छा, इसके अलावा जो है वो इसमें आप को ये भी एक परेशानी का पहले सामना होता था हमारे एप्लीकेंट्स को, कि हम जो है वो किसी एजेंट को ढूंढते थे कि ये वीज़ा की प्रोसीजर के लिए, क्योंकि उनके पास ड्रॉप बॉक्स होता था, वो ऑथराइज्ड होते थे कॉन्सुलेट एम्बेसी की तरफ से, तो वहाँ पे एप्लीकेशंस आपकी जमा होती थी। लेकिन अब ये जो है वो बहुत इजी हो गया मलेशिया का वीज़ा, और अब आप ख़ुद भी जो है वो उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। 30 डेज़ का वीज़ा आपको इजीली मिल जाता है। इसकी फ़ी भी बड़ी नॉमिनल है, आपने ऑनलाइन कार्ड से पे करनी होती है, तो उसमें भी कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। बस आपका ये है कि वो जो कार्ड आपकी बैंकिंग जो है वो खुली भी होनी चाहिए, ताकि आप उसमें ईज़िली पेमेंट कर सकें। इसका रिज़ल्ट भी जो है वो 7 से 8 दिन में रिज़ल्ट यूजुअली आ जाता है। कभी कोई केस अगर स्टक हो जाए तो उसमें वो जो है वो कोई मज़ीद डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं, वो कुछ भी आपसे रिक्वायर्ड कर सकते हैं, आपके केस के मुतालिक वो मज़ीद डॉक्यूमेंट्स भी आपसे एडिशनली मांग सकते हैं। तो उसके बाद फिर वो प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ता है, और उसके बाद वीज़ा इसका इशू होता है ई वीज़ा। ई वीज़ा आने के बाद जो है वो कोशिश ये करें कि जो आपका टिकटिंग ऑफिसर है उसको जो है वो जब आप वो वीज़ा भेजेंगे, या आप एयरलाइन से बुक करा रहे हैं टिकट, या आप जो है वो डायरेक्टली अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो जब भी आपको जो है वो ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं किसी एयरलाइन का टिकट, तो उसमें आपको ये होता है कि एयरलाइन की दफ्तर में आपको वो वीज़ा ईमेल करना पड़ता है टिकट के साथ, ताकि वो उसको ओके टू बोर्ड कर सकें। तो ओके टू बोर्ड करना बड़ा ज़रूरी है इसमें, उसको ओके टू बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो ई वीज़ाज़ जो इशू होते हैं उसमें ओके टू बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें आपको ओके टू बोर्ड जैसे दुबई के वीज़ाज़ में होती है और दीगर वीज़ाज़ में होती है। तो इसमें आपको वीज़ा के लिए किसी भी ट्रैवल एजेंट की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि वो आपको डॉक्यूमेंट्स एक तो अपलोड करना थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मुश्किल एक चीज़ है, दूसरा जो है वो उसकी फॉर्मेटिंग, और तीसरा जो है वो उसकी लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह, उसके लिए थोड़ा सा आपको मतलब इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकें। उसमें एक होटल बुकिंग भी रिक्वायर्ड होती है, और टिकट आइटनरी भी आपकी रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपने ऑनलाइन आप खुद भी कर सकते हैं, आइटनरी, टिकट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग भी आप किसी भी पोर्टल से जाके कर सकते हैं। तो इसमें बाकी ये है कि ये बहुत इजी हो गया ई वीज़ा, और इशुएंस भी बहुत ज़्यादा है, अप्रूवल्स भी बहुत ज़्यादा है। ये लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, तो आप इसको ज़रूर कंसीडर करें, और इस पे जो है हमारे साथ बने रहिएगा। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सब्सक्राइब किया हमें, और हमें इसका फ़ीडबैक बहुत अच्छा मिलता है आप लोगों की तरफ से, तो हम तभी आपके लिए वीडियोज़ बार बार लाते रहते हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। जज़ाकल्लाह खैर।